हाँ जी, तो बताइए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। ठीक है, भूल और प्रयास का सिद्धांत। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आज हम इन सारे नामों को जानेंगे। एसआर थ्योरी इन्होंने दी थी, है ना। पहले ट्राई करेंगे और आर एस थ्योरी, पहले रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसके बाद प्रयास आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये। देखो, सबसे पहले हम इनके नाम याद कर लेते हैं। इनका क्या क्या नाम है। इनकी थ्योरी का नाम है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या एस आर थ्योरी। पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, यानी पहले खाना फिर उसके बाद रिस्पॉन्स। ठीक है, एस आर थ्योरी। उसके बाद सहसंबंधवाद का सिद्धांत, मतलब एक दूसरे से संबंध जोड़कर करना। पॉवलव का तो था कंडीशनिंग, इनका है सहसंबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब है चयन का संबंध का सिद्धांत, परमाणु बालू की टीला सिद्धांत। ये इनकी थ्योरी के बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको बस कौन सा नाम याद रहना चाहिए, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत याद रहना चाहिए, या भूल एवं प्रयास का सिद्धांत याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये एक बिल्ली है। ठीक है, इन्होंने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। किन्होंने? थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को एक उसमें बंद कर दिया, बॉक्स में। ठीक है, और उस पर एक लीवर लगा दिया उसके अंदर। जो इस लीवर को हम दबाएंगे, इस लीवर के बटन को हम दबाएंगे, तो ये वाला है, ये वाला गेट खुल जाएगा। और बाहर देखो, यहाँ पे ये खाना रखा हुआ है, और जैसे ये गेट खुलेगा बिल्ली बाहर निकल कर ये खाना खा लेगी। तो उन्होंने इस तरह से ये प्रयास किया। वो ये देखना चाहते थे कि बिल्ली कितनी देर में ये चीज सीख जाती है, उसको कितनी देर में ये पता चलता है कि ये लीवर है, इसको दबाना है और ये खाना मुझे जाके खा लेना है। ठीक है, चलिए अब जैसे ही बिल्ली पहले बहुत हाथ पैर मारती है उस बॉक्स में से निकलने के लिए, खाना उसके सामने रखा है, वो खाना को देखकर और उत्तेजित हो जाती है। वो सोचती है जितना जल्दी मैं इस बॉक्स से बाहर निकलूंगी उतना जल्दी मैं खाना खा सकूंगी। वो इधर उधर पैर मारती है, ऐसे ऐसे नोचती है, सारे डब्बे में ऐसे 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 करती है सारी जगह। उसका गलती से लीवर पर एक बार पैर लग जाता है और वो गेट खुल जाता है, और उसका पैर हटता है तो वो गेट फिर से बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो एक एक बार उसका ध्यान इस पर जाता है, तो वो लीवर का गेट फिर से उस पर, लीवर पर उसका पैर लग जाता है और गेट खुल जाता है, और बिल्ली यहाँ से बाहर निकल कर ये खाना आके खा लेती है। ठीक है, तो अब उस बिल्ली को ये समझ आ गया कि जैसे ही वो इस बटन पे पैर रखती है तभी ये यहाँ से रास्ता बनता है और यहाँ से वो बाहर निकल सकती है। तो ये हो गया सीखने का सिद्धांत। ये उसने सीख लिया कि यहाँ पे पैर रखने से बटन ऑन हो जाता है और ये दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, और ये बाहर जाकर खाना खा सकती है। आ गया समझ में? तो यही इन्होंने बताया है, एसआर थ्योरी में इन्होंने अपनी में यही बताया है कैसे बंदा खुद से सीखता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये बॉक्स है, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी। देखो जैसा कि उसमें साफ नहीं दिख रहा था, यहाँ मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये लीवर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये दरवाजा है, ये बंद है। यहाँ पे ये खाना रखा हुआ है, मास्क रखा है। ठीक है, तो ये बिल्ली इधर उधर पैर मारती है सारे में, कभी इधर मारती है कभी उधर मारती है, गलती से इसका पैर यहाँ लग जाता है, गेट खुल जाता है और ये बाहर निकल कर इसमें से खाना खा लेती है। तो वो ये सीख जाती है तो जब इस पे हम पैर मांगे लगाएंगे और ये गेट खुलेगा और फिर हमें जाकर खाना खा सकूंगी। ठीक है, ये होती है एस आर थ्योरी। इसको क्या कहा है? थॉर्नडाइक ने एस आर थ्योरी कहा है। चलिए ये है थॉर्नडाइक थ्योरी। चलिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल, और ये है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, जिसको कहते हैं सीखना। प्रयास करके और भूल, बार बार भूल करके और बार बार प्रयास करने से इंसान सीखता है, यही इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। देखो
अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, सीखना बार बार प्रयास करने और गलतियां करने से होता है। जब हम गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। ये भी नॉर्मल लाइफ में होता ही है कि इंसान गलतियां करेगा तो सीखेगा, है ना। जब कोई व्यवहार सफलता देता है तो वह मजबूत हो जाता है। जब हम बार बार किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करेंगे, अब जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बार बार पेपर देते हैं, बार बार हम हमारा रिजल्ट खराब आता है, फिर हम एक दिन पेपर हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है कि हमारा पेपर मजबूत क्लियर हो जाता है, तो हमारी जो तैयारी होती है वो और पक्की हो जाती है। तो अगला पेपर जो जॉब के लिए होता है वो देने के लिए हम मजबूती से खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इसको दे सकते हैं, हम इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही इंसान सीखता है बार बार प्रयास करने से, थॉर्नडाइक के अनुसार। और जो व्यवहार असफल हो जाता है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बार बार जब हमें सफलता नहीं मिलती, प्रयास करने पर सफलता नहीं मिलती, तो वो आदमी का जो अंदर की वो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है और वो प्रयास धीरे धीरे असफलता की व्यवहार में बदल जाता है और कोशिश करना इंसान छोड़ देता है। यह है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखना। ठीक है, चलिए। इन्होंने क्या प्रयोग किया, इन्होंने इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बिल्ली पर किया। प्रयोग की प्रक्रिया क्या थी, बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया गया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। बाहर खाना रखा था ना, बॉक्स से नीचे निकलने के लिए एक लीवर हुक दबाना था। उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि शुरुआत में बिल्ली इधर उधर प्रयास कर रही थी, गलतियां कर रही थी, धीरे धीरे सही तरीका सीख गई। हर बार बाहर निकलने में समय कम लगता गया, यानी हर बार उसे जितनी बार उसने बार बार उस लीवर पर पैर रखा, उसे बाहर निकलने में समय कम लग गया, समझने में समय कम लगने लगा और वो तेजी से अपने लीवर पर पैर रखती और अपने दरवाजा खुलता और बाहर जाके अपने खाना को खा लेती। इस तरह से वो सीख गई कि यहाँ पे लीवर है, इसको दबाना है और यहाँ से बाहर निकलना है, ये गेट है और ये खाना रखा है, मुझे खाना है। ठीक है, तो उसको उसके व्यवहार में क्या हुआ, उसका एक सीखना, उसका एक और सीख जुड़ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के क्या नियम हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम क्या होते हैं, बताइए। थॉर्नडाइक के सीखने के दो प्रकार के नियम होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी लॉज, मुख्य नियम, एक होते हैं गौण। मुख्य नियम जो होते हैं वो मेन होते हैं और गौण होते हैं वो पूछे तो जाते हैं पर इतना नहीं पूछा जाता जितना मुख्य नियम पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर। ठीक है, लेकिन हम सारों को पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मुख्य नियम पढ़ लेते हैं हम इसके। देखो, सबसे पहला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेगा इंसान उतना अच्छे से उसका सीखना मजबूत होता है। देखो, जितना अधिक अभ्यास उतनी मजबूत सीख। अभ्यास न हो सीख कमजोर। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो सीखना कमजोर हो जाएगा और व्यक्ति असफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये मेन चीज थी उनकी, जितना अभ्यास करेगा, जितना गलतियां करेगा इंसान उतना अच्छी प्रैक्टिस होगी। दूसरा था प्रभाव का नियम, और जितना अच्छा करेगा उन इंसान उतना ही उसका प्रभाव भी अच्छा होगा और उसे संतोष महसूस होगा उससे। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है ये चीज। अगर हम अभ्यास करेंगे और हम अच्छा करेंगे अपनी फील्ड में, पढ़ाई अच्छी करेंगे तो उसका प्रभाव भी अच्छा होगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम और भी अच्छा, उसकी हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी उस कार्य को और भी अच्छा करने की, है ना। इसका प्रभाव ये हुआ। देखो, संतोष रिवॉर्ड, व्यवहार मजबूत होगा, है ना। असंतोष पनिशमेंट, व्यवहार कमजोर होगा। यही नियम शिक्षा में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा जिस चीज का प्रभाव पड़ेगा वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाएगा। देखो, अगर हम असफलता मिलेगी तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा और अगर हमें सफलता मिलेगी तो उसका हमारा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, असफलता का नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर हम असफल होंगे तो हमें लगेगा कि बार बार असफल हो रहे हैं, फायदा क्या है पढ़ाई का, अपने घर बैठ जाते हैं। ठीक है, और हमें सफलता मिलती जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा यार मंजिल दूर नहीं है, अब तो करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, प्रभाव का नियम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है, कहता है मतलब कुछ काम को करने के लिए अगर हम तैयार होंगे तभी तो उस काम को कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर से ही हम तैयार ही नहीं होंगे उस काम को करने के लिए तो कौन करेगा, कुछ नहीं। अगर हम चाहेंगे तो खाना खाना पे प्लेट रखिए,
खाना खाना चाहते हैं लेकिन हाथ से उठाकर नहीं खा सकते, तो होगा थोड़ी वो। तो इसीलिए जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होंगे तभी तो हम वो काम करेंगे, अगर तैयारी नहीं होंगे तो वो काम होगा कैसे। यही होता है इसमें। देखो, सीखने के लिए तैयारी हो, सीखना आसान, तैयारी न हो तो सीखना कठिन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम तैयारी करते रहेंगे, अपने तैयारी करेंगे तभी तो हम एग्जाम में सफल होंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम में सफल कैसे होंगे। अगर हम तैयार होंगे किसी काम को करने के लिए, अगर हमें मान लो हमें खाना बनाना है या फिर मान लो हमें कोई नोट्स बनाने हैं अपने, तो अगर हमारा मन ही नहीं करेगा उसको करने के लिए, हम तैयारी नहीं होंगे, तो क्या हम नोट्स बना पाएंगे? नहीं, वो काम होगा ही नहीं। जब हम किसी चीज को करने के लिए तत्पर ही नहीं होंगे, तैयार ही नहीं होंगे, हमारी तैयारी ही नहीं होगी, तो वो काम होगा कैसे, है ना। तो वो काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या, तत्परता का सिद्धांत है। सबसे पहले हमें तत्पर होना चाहिए कार्य करने के लिए, हमारी अच्छा इच्छा होनी चाहिए हमारे मन में, फिर उसको करने के लिए प्रयास करेंगे और उसका प्रभाव जो पड़ेगा उसका भी असर हमारे उस पर होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे मुख्य नियम। अब आ जाते हैं हमारे गौण नियमों पर। देखो, हमारे गौण नियम, सेकेंडरी लॉज, ये क्या है, प्रतिक्रिया का चयन। जैसे ही हम प्रतिक्रिया का चयन करेंगे, जिस प्रकार अगर हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई की प्रतिक्रिया एक्टिविटी करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। अगर हमें आराम करना है, रेस्ट करना है, तो उस तरह से हमारे व्यवहार पर भी असर पड़ेगा उसका। प्रतिक्रिया का चयन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम आलस करके रजाई में घुसे रहेंगे, अभी जैसे ठंड पड़ रही है तो भाई ठंड लग रही है, हम कल पढ़ेंगे, तो वो चीज कल पे ही छूट जाएगी, क्योंकि कल तो कभी आएगा नहीं। तो ये होता है प्रक्रिया का चयन, हम कैसी प्रक्रिया कैसी एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो समानता का नियम, जैसे हम चीजों में समानता खोजेंगे, जिस तरह से हम समानता ला पाएंगे अपने लाइफ में, तो उसी हिसाब से हमारे एक कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, किसी काम को करने के लिए किसी जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो उसको ट्रांसफर करना, यानी किसी और चीज से जोड़कर पढ़ना, या किसी और में और जगह स्थानांतरित करना किसी चीज को, ये भी एक मेन नियम है थॉर्नडाइक की थ्योरी का। ठीक है, ये आता है गौण नियमों में। ठीक है, चलिए पांचवा वो क्या है, शिक्षा में क्या क्या उपयोग है इसके, है ना। इस सिद्धांत के उपयोग क्या है, देखिए, बच्चों को अभ्यास के अवसर देना। देखो, अगर आपकी पेडागोजी में जो आएगा, तो आपको ये चीजों में से आंसर देना पड़ेगा। पेडागोजी पेडागोजी जो आएगी वो इन चीजों में से आपको आंसर मिलेगा। तो अगर क्या करना होगा हमें, जवाब में बच्चों को अभ्यास के अवसर देने पड़ेंगे। हमेशा अवसर देना पॉजिटिव होता है, तो प्रोत्साहन और पुरस्कार देना भी पॉजिटिव होता है। सीखने के लिए तैयारी कराना भी पॉजिटिव होता है, और सीखने को रोचक बनाना भी पॉजिटिव होता है। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं पेडागोजी के लिए। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट हैं जो आपकी पेडागोजी में क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं। क्या क्या है दोबारा से देख लो। बच्चों को अभ्यास के अवसर देना, प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, सीख खुद से सीख करके दिखाना, सीखने की तैयारी कराना, सीखने को रोचक बनाना। ठीक है, सबसे बड़ा वातावरण को अच्छा बनाना। ठीक है। अच्छा, अब ये है थ्योरी की सीमाएं क्या क्या है, जो इन्होंने लिमिटेशन सॉरी जो इन्होंने थ्योरी दी है ट्रायल एरर की, उसकी लिमिटेशन क्या है, क्या नहीं कर सकते इसमें। देखो, केवल यांत्रिक सीख पर ही जोर दिया है, यानी जैसे उन्होंने जो यांत्रिक चीज बताई ना कि बटन दबाया और काम किया, यानी यांत्रिक चीज पर जोर दिया है उन्होंने। अंतर्दृष्टि, इंसाइट की को अनदेखा गया है, यानी अपनी अंदर की सूझ को जो उन्होंने अवॉइड किया है। अंदर से भी तो इंसान अपना भी तो दिमाग लगा सकता है ना, वो चीज उन्होंने अवॉइड कर दिया है। उच्च स्तर की सोच का नहीं होना, यानी उच्च स्तर की सोच नहीं दर्शाई गई है इसमें। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना प्रयास एवं भूल द्वारा होता है और सफल प्रक्रियाएं मजबूत होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आ सकती है कि थॉर्नडाइक क्या सोचते हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या है। तो वो कहते हैं कि सीखना प्रयास एवं भूल द्वारा होता है और सफल प्रक्रियाएं मजबूत होती हैं। ठीक है, ये उनकी स्टेटमेंट है। और एक आध स्टेटमेंट देख लीजिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक की स्टेटमेंट्स देखो। मूल कथन क्या है उनका, सीखना प्रयास एवं भूल के द्वारा होता है, ये उनका मूल कथन है। ठीक है,
और उनके प्रसिद्ध नियमनात्मक कथन क्या क्या हैं देख लीजिए। जो प्रतिक्रियाएं संतोष प्रदान करती हैं वे मजबूत हो जाती हैं, जो प्रतिक्रिया असंतोष देती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरिस्ट व्यूज। देखो क्या है ये, देखो इसमें क्या हुआ, सीखना क्या था, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। पहले स्टिमुलस उनको दिया, फिर रिस्पॉन्स आया, फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट, उसको मोटिवेट वो उसको उस पर दबाव बना, बल पड़ा उस पर, है ना। बाहरी व्यवहार पर जोर दिया है, चेतना अंतर्दृष्टि पर नहीं जोर दिया, ठीक है। तो चलिए ये थी थॉर्नडाइक की थ्योरी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई थ्योरी के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए।